सर ये तस्वीरों से ही हम ये सवाल लेते हैं। आजकल एक पाकिस्तान के अंदर इसे ट्रेंड कहना चाहिए, एक बुरी लोगों की आदत कहनी चाहिए कि लोगों की तस्वीरें वायरल कर देते हैं। वो जैसे भी हो जाती हैं, वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। अब हमारे बच्चे, वो जो पंजाब कॉलेज में एक बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे थे, उनमें स्टूडेंट्स ही थे। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट सोशल मीडिया पे अपना नंबर लिख के ऊपर तस्वीरें, भाई फलां की ये तस्वीरें या वीडियोस व्हाट्सएप ले लें, इतने पैसे दे दें। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। बहैसियत कौम तो हमारे हालात ये है। तो ये जो तस्वीरें हैं जो ये वायरल हो जाती हैं, या ये जो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, उसके ऊपर इनको डाउनलोड करना या इनको देखने की हद तक, या इनको अपने दोस्तों को भेजने की, आपका फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप 6 दोस्त हैं, आपने उसे शेयर किया, क्या क्या जुर्म है? ठीक है, अच्छा सवाल आपका कि जो ये बात बताएं। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि जो लोग तस्वीरें बना लेते हैं, आगे भेजते हैं, इस पे लॉ क्या डाउनलोडिंग की हद तक अप्लाई होता है, वायरल करने की हद तक होता है, पोजेशन की हद तक होता है, क्या है? जी सर, लॉ में ना 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन 21 और एक है सेक्शन 22। जो 21 है वो है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। उसमें 3 लफ्ज आए हैं। पहला है पब्लिक एग्जिबिट, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है ट्रांसमिट। और क्या चीज वो ट्रांसमिट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, पब्लिक एग्जिबिट करेंगे? दैट इज सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो, जिसका मतलब है नाजेबा तस्वीर। अब इन तीनों वर्ड जो थे, पब्लिक एग्जिबिट, डिस्प्ले और ट्रांसमिट, का एक्चुअल मीनिंग यह है कि किसी को भेजना ही जुर्म है। कि एक शख्स के पास ग्रुप में एक तस्वीर आई, उसने उस काबिल एतराज तस्वीर को पकड़ा और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर दिया। एक शख्स के पास एक तस्वीर आई, उसने उठा के अपने फेसबुक के पेज पे लगा दी। एक शख्स ने तस्वीर लगी देखी, उसने उठा के अपनी वॉल के ऊपर शेयर कर दी। ये क्राइम है। शेयर करना क्राइम। अच्छा, एक क्राइम ऐसा है जिसमें काबिल एतराज तस्वीर या वीडियो मोबाइल फोन में रखना भी जुर्म है। वो कैसे? वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। किसी माइनर की, जो एक बच्चा है 18 साल से कम उम्र, उसकी तस्वीर या वीडियो किसी के फोन में अगर विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन पड़ी हुई है। लीगल जस्टिफिकेशन इसकी क्या? लीगल जस्टिफिकेशन तो खैर वो तो एक वही बात है कि अगर तो कोई शख्स मिसाल के तौर पे उसको जस्टिफाई करे कि मिसाल के तौर पे जी एक शख्स है, वो कहता जी ये तस्वीर जो थी वो मिसाल के तौर पे उसकी गैलरी में थी, उसने फोन किसी से खरीदा हुआ है, उस वहां से आगे। लेकिन लेट्स सपोज आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए माइनस करें, पोजेशन की मैं बात करूं कि अगर किसी के पोजेशन मोबाइल फोन के अंदर है उस तस्वीर का, उस डाटा का, देन इट इज ऑल्सो अ क्राइम। अभी रिसेंटली इस लॉ में अमेंडमेंट हुई है। इसकी पनिशमेंट को बढ़ा के 7 साल से 14 साल किया गया। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि पूरी दुनिया में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड लॉज हैं वो इतने ही सख्त हैं, क्योंकि बच्चा रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। आपने एक रिसेंटली केस सुना होगा पाकिस्तान के अंदर, जहां पे एक शख्स जो था, उसने वीडियो गेम्स पे, वीडियो सेंटर के अंदर एक बच्चों को वीडियो गेम्स के नाम पे वो बुलाता था और वीडियोस तैयार कर लेता था। 7 years पनिशमेंट अदालत ने उसको सुनाई थी। तो ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड मामला हैं, ये बड़े सख्त अदालतों में इनके हवाले से बड़ी सख्त जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, लॉज भी बड़े सख्त हैं। 21 और 22 में फर्क सिर्फ पोजेशन का है। यानी अगर आपके पास है जी किसी की इमेज, तो फिर आप जो है वो 21 में फोन करें। अगर आपने किसी का काबिल एतराज मटेरियल भेज दिया, दैट इज सेक्शन 21। लेकिन अगर आपने भेजा नहीं है, आपके पास वो मटेरियल पड़ा हुआ है और वो किसी माइनर से रिलेटेड है, अच्छा माइनर से रिलेटेड, दैट इज सेक्शन 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फर्स्ट इज ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सेकंड इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अगर इसमें अगर हम इसको सही तरीके से स्कैन कर पाए, कुछ टूल्स अल्लाह करे हमारे पास ऐसे आ जाए, तो आधा पाकिस्तान तो अंदर चला जाएगा। लेकिन सर आप इसमें देखें, लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? मैं तो इसमें ये बात पूछूंगा कि अगर आपको कोई शख्स ऐसी मवाद भेजे, पहली बात है मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि अननोन ग्रुप्स में मत ऐड हो। दूसरी बात यह है कि अब ये सबसे बड़ा एक प्राइवेसी की मैं बात बताने लगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे वो तस्वीर भेजी जाती है कि देख कर डिलीट कर देना। 2 लोग हैं रिलेशनशिप में, वो एक बंदा दूसरे को तस्वीर भेज रहा है, देख कर डिलीट कर देना। लेट्स सपोज उसने डिलीट कर दी, फोन चला गया किसी मोबाइल, वो रिकवर हो गई। अच्छा चले मोबाइल फोन शॉप पे नहीं गया,
फोन चोरी हो गया, किसी और के हाथ चली गई। तो गुजारिश ये है कि ये तो जो लोग ये काम करते हैं, हमने आज उन्हीं को तो अवेयरनेस देनी है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि जिससे आप डाटा मंगवा रहे हैं। पहली बात ये है कि लोग आमतौर पे ऐसा डाटा रिलेशनशिप के अंदर मंगवाते हैं, ताल्लुक है, ताल्लुक में डाटा मंगवा लिया। अच्छा, कुछ केसेस मेरे पास एक्स हस्बैंड एंड एक्स वाइफ के भी आए हैं जहाँ ताल्लुक खत्म हुआ और उससे पहले मटेरियल तैयार हुआ था। सर बात यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी को इज्जत देनी है, किसी ने किसी से शादी करनी है, तो वो कभी भी उससे डाटा नहीं मंगवाएगा। हाँ, इस तरह का तो बिल्कुल, इस तरह का बिल्कुल नहीं मंगवाएगा कि कल को उसको ये भी हो कि अगर ये डाटा निकल जाता है, वायरल हो जाता है, तो फिर पीछे इज्जत क्या बचेगी। ठीक है, तो मैं ये यंगस्टर्स को स्पेशली कहूंगा कि भाई ऐसा डाटा मत तैयार करें। पहली बात, भेजना सर बाद में आ जाए, पहले आ जाए, बनाए ना। आप नहीं बनाएंगे ये नहीं जाएगा। साइबर क्राइम के बारे में एक अवेयरनेस है सर, आपके शो के थ्रू दे रहा हूं, आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जितने सेल्फ अवेयर रहेंगे उतने आप बचे रहेंगे। जब आपने किसी की बातों में आप आ गए, आपने तस्वीर भेज दी, फिर वो आपकी दस्तरस से बाहर है। अब उसको 5 लाख लोग देखेंगे, 5 करोड़ देखेंगे, अब आपकी दस्तरस में नहीं है, जायदा वो कर। तो यंगस्टर को सर एहतियात करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं यंगस्टर्स को एहतियात करनी है। अब मैं आपको एक और इसमें ऐड करता हूं, आजकल एक सोशल मीडिया की बड़ी पॉपुलर ऐप है, उसके ऊपर ये लोग बच्चों को, खुसूसन यंगस्टर्स को कॉल आ जाती है, वीडियो कॉल। एक एंड पे कॉल की जाती है, दूसरे एंड पे एक शख्स होता है जो उनको कहता है कि आप वीडियो कॉल पे आए और जो काबिल इतराज अमल हम इस तरफ वीडियो के कर रहे हैं वो ये आप करें। अब इस दौरान क्या होता है, एक वीडियो तैयार हो जाती है। अब जब वो बंदा वीडियो तैयार कर लेता है, वो क्या करता है, वो फौरी तौर पे उनके व्हाट्स जो भी फ्रेंड्स होते हैं उस ऐप के, उनको भेजना शुरू कर देता। साथ ही क्या उनको कहा जाता है कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम इसको मजीद वायरल कर देंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है, वो जो पैसे उनसे मांगे जा रहे होते हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से मांगे जा रहे होते हैं। तो मैं यंगस्टर्स को अक्सर, पता नहीं कितने क्राइम हो गए। हाँ, अच्छा, मैं उनको अक्सर यंगस्टर्स को ये कहता हूँ, भाई जैसे आम जिंदगी में आसिफ साहब हम इतनी एहतियात करते हैं कि हमें कोई बंदा सड़क पे खड़ा नजर आ जाए ना, हम गाड़ी नहीं रोकते कहीं यार हमें लूट ही ना रहे। अच्छा, सोशल मीडिया ऐप पे हमारा बिल्कुल ही ट्रेंड मुख्तलिफ है। वहां हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भी ऐड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक कह रहे हैं, हाल दिल भी शेयर करते हैं, लंबी गुफ्तगू भी करते हैं, अपना दुख भी बताते हैं, अगले का दुख सुनते भी हैं और तस्वीरें भी भेज देते हैं, बहुत कुछ करता है। तो उसमें मेरी गुजारिश ये है यंगस्टर को कि इस पे ट्रैप ना हो। अगर आप ट्रैप होंगे, आपका चेहरा आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है सर, मुझे आपके बहुत बहुत खूबसूरत आपने इसको एक्सप्लेन किया है। होप के कौम को इस बात की समझ आए।